हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड बेसिकली अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी डल लग रही है तो उसको अवॉइड करना। आई डोंट नो, ड्यू टू द वेदर इफ़ेक्ट और कुछ तो कोल्ड कफ वगैरह लगा है मुझे, बट इग्नोर दैट। सो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस महाकुंभ का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड मैंने न्यूज़ भी देखी कि काफ़ी भगदड़ मची है एंड काफ़ी लोग इंजर्ड है, काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। तो क्या है कि भीड़ तो है, वाजिब सी जो बात है, भीड़ है। और मैं जब मैं गई थी, आई मीन मैं ड्यूरिंग 26 जैन गई थी, क्योंकि मुझे दिल्ली में काम था। एंड वहाँ से ही अचानक प्लान वो भी ऐसे बना कि हमारे लाइक जान पहचान में कोई वहाँ पे है, मतलब तो हमें वीआईपी पास वगैरह सारी चीज़ें मिल गई थी। बट जो नॉर्मल पब्लिक है उनको तकलीफ़ तो हो रही है, लाइक दिक्कत हो रही है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इंतज़ाम नहीं कर रखा है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत है, नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स कर रखी है सारी चीज़ें। तो बात आती है कि दिक्कत कहाँ हो रही है, जब गवर्नमेंट ने भी अच्छी अरेंजमेंट्स कर रखी है और सारी चीज़ें हो भी रही है सही से। तो दिक्कत वहाँ आ रही है कि कुछ चीज़ें हमें भी लाइक बीइंग ए नॉर्मल पर्सन हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी लाइक सिटी से 20-20, 25-25 किलोमीटर आगे ट्रक्स, बसेस, सारी चीज़ें बंद कर चुकी है। इट मीन्स कि बड़ी गाड़ियाँ सिटी के अंदर एंटर नहीं ले रही है। उन्होंने कार्स, बाइक्स, इन सबको एंट्री दी थी। एंड लेटर ऑन जो लोग मतलब पैदल चल के जा रहे हैं, एंड जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं, एंड सिर्फ पैदल चल के नहीं जा रहे, जो अपने लाइक प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं एंड बाइक से जा रहे हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक लाइक वन साइड ऑफ द रोड हम छोड़ दें व्हीकल्स के लिए, एक साइड ऑफ द रोड हम चलने के लिए छोड़ दें। तो उससे ना जो लोग लाइक अपने व्हीकल से, जो गाड़ियों से अपने, उनको भी दिक्कत नहीं होगी, और जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। लाइक हम जब कहते लाइक ड्यूरिंग उस टाइम तो ये मौनी अमावस्या का था भी नहीं। पहले हम 4 व्हीलर से गए, अगेन कुछ टाइम मतलब कुछ आगे जाके भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 4 व्हीलर आगे बढ़नी मुश्किल हो गई थी। लाइक जो लोग चल रहे थे तो उस भीड़ में लाइक 4 व्हीलर घंटों खड़ी रह जाती। और जबकि हम बहुत सुबह निकले थे, आई थिंक 5 या 6 बजे निकले थे। फिर डिस्कशन हुई कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं। देन हम 2 व्हीलर फिर मंगवाए वहाँ से, फिर हम 2 व्हीलर से आगे बढ़े, फिर भी बहुत दिक्कत आ रही थी। एंड स्टिल उतना होने के बाद भी हमें 500 मीटर टू 1 किलोमीटर चलना ही है, लाइक द बेसिक। क्योंकि बहुत सारे कभी कभी पूल्स बंद कर दिए गए थे, क्योंकि अभी अगर लोग ज़्यादा होगा तो एक ही पूल से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा सबके लिए। तो कभी ये पूल्स बंद कर दे रहे हैं, कभी वो पूल बंद कर दे रहे हैं। प्रॉब्लम तो थी। स्टिल अगर आप क्या खा रहे थे चाय से, सो स्टिल अगर आप जो लोग लाइक व्हीकल्स बहुत पहले छोड़ दे रहे हैं, या फिर बहुत लोगों को व्हीकल मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक ऑटो रिक्शास वगैरह मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तो देखा कि काफ़ी लोग बहुत दूर से लाइक 6-7 किलोमीटर ऐसा चल के जा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि रिक्शा मिल नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें फुल हो जा रही है। इतनी पब्लिक हो गई है तो सारी चीज़ें फुल हो जा रही है। गैदरिंग बहुत ज़्यादा है हर जगह से, लाइक नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंटायर कंट्री गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट लाइक जो वीआईपीज आ भी रहे हैं, लाइक कोई संत या फिर कोई स्टार्स, उनको भी ट्रैफिक का बहुत इशू वहाँ पे फेस कर, ऐसा नहीं है कि उनको वेट नहीं करना पड़ रहा है। एंड द सेम गोज़
और अयोध्या के राम मंदिर में भी अभी वही हाल है, उतनी भीड़ चल रही है। काशी विश्वनाथ में भी वही भीड़ चल रही है। एंड हाँ, अब और प्रयागराज में तो भीड़ है ही। तो हम वहाँ से फिर काशी विश्वनाथ भी गए थे। लाइक सारे, अगेन मैं बता रही हूँ कि हमारे पास पासेस होने के बाद भी, क्योंकि अभी इस टाइम पे पासेस कहीं पे वो लोग नहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ें बंद हो गई है भीड़ को देखते हुए। अभी तो खैर आई थिंक 5 फेब तक गंगा आरती भी बंद है क्राउड को देखते हुए। तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है गवर्नमेंट के लिए भी संभालना, क्योंकि इतनी क्राउड, लाइक प्रशासन भी एक लिमिट तक संभालेगी। हम जब काशी विश्वनाथ में थे, क्राउड इतनी हो गई थी, मैं खुद 6 से 7 घंटे लाइन में, लाइक मैं सुबह के 3 बजे दर्शन के लिए लाइन में लगी। एंड 12 बजे मुझे दर्शन हुए, 11-12 बजे के ऑलमोस्ट दोपहर में मुझे दर्शन मिले। तो जो लोग लाइक आप बहुत इधर उधर करके भी फिर भी आप दर्शन, पब्लिक जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे, मतलब सारी जगहों पे है। और वो भी बेसिक्स है कि आप उसी हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करो वहाँ का। हमारा तो निकल गया, क्योंकि हमारे मतलब हमारे जान पहचान में वहाँ लोग थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें अरेंजमेंट्स वगैरह कर रखी थी। हमें बनारस जाने में भी दिक्कत नहीं हुई, अगेन प्रयागराज में भी दिक्कत नहीं हुई। हमने फूड्स वगैरह काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे। बट देखा लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। और हम आजकल मतलब यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, रील्स में, वीडियोस में, हर जगह यही देखते हैं ना, तो आधी से ज़्यादा पब्लिक सिर्फ ये देख के पहुंची है कि लाइक हाँ अभी ये हो रहा है, लाइक फिर 144 ईयर्स एंड ऑल। बट डेफिनेटली आधी से ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे इसलिए भी है कि उन्हें लाइक उनका वन टाइम एक्सपीरियंस है, तो उन्हें करना है। और सारे लोगों की, हर तरह के लोगों की भीड़ है वहाँ पे। और आप अपना जब ट्रिप प्लान कर रहे हो प्रयागराज महाकुंभ के लिए, आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत करो, डेफिनेटली करो, इट्स लाइक वेरी गुड। हाँ, सब कुछ देख के प्लान करो, बिकॉज अभी हर जगह टिकट्स भी बहुत महंगी हैं। तो अगर आप 5 या 10 तारीख के बाद जाओ तो माइट भी भीड़ थोड़ी कम मिले, उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है कि भीड़ कम ही मिलेगी। हाँ, बट चांसेस है कि 5 या 10 तारीख, क्योंकि ये 1 महीना भीड़ तो होगा, बट आई थिंक 5 या 10 के बाद क्राउड थोड़ी कम हो एज़ कम्पेयर टू नाउ। एंड वहाँ पे लाइक बहुत सारे संत लोगों के टेंट्स लगे हैं, और वो अपना हवन, कीर्तन, भजन, एवरीथिंग 24/7 कर रहे हैं। एंड हाँ, दैट इज़ इंटायरली नॉट फॉर फोटोग्राफी, कि वो फोटोग्राफी का केंद्र बिल्कुल नहीं है कि हम जा रहे हैं एंड हम किसी भी संत महात्मा के टेंट में से घुस जा रहे हैं एंड किसी भी नागा साधु से या किसी भी लाइक डेफिनेटली हमने जो आज तक कभी नहीं देखा, मैंने तो रियल लाइफ में कभी भी नागा साधु को नहीं देखा था, मैं वहीं पे जाके देखी हूँ। तो इट डजेंट मीन कि मैं वहाँ जाके उनका इंटरव्यू करने लगूँ कि आप ऐसा क्यों हो या क्या हो। दे आर ऑल्सो इन टू सम स्पिरिचुअल पाथ, एंड हर किसी का एक स्पिरिचुअल पाथ होता है जिसमें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स कि हमें लाइक उन्हें जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कि कोई भी संत महात्मा का जो कीर्तन, भजन या जो भी उनके टेंट्स वगैरह लगी हैं, वो इंटरव्यू का केंद्र नहीं है बेसिकली। ये चीज़ मैंने देखा। एंड ना ही वो आपके वीडियोस बनाने का केंद्र है, बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग इरिटेट हो रहे हैं, वो लोग मतलब चूँकि मेरे सामने की बात है तभी बता रही हूँ कि पता नहीं कोई तो थे लाइक, जब हम गाड़ी से जा रहे थे, दे आर आस्किंग किसी नागा साधु से कि आप क्या कुछ ऐसा गायब कर सकते हो, ये क्या है यार। सो
दे आर ऑल्सो गेटिंग वेरी इरीटेटेड, वो लोग भी बहुत इरीटेट हो रहे हैं। तो ये हमारे वीडियोस का केंद्र बिल्कुल नहीं है। वो आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, डेफिनेटली आप वीडियोस बनाओ, वो आपकी लुकआउट है, बट किसी को डिस्टर्ब करके नहीं है। आप भीड़ मत बढ़ाओ, आप पब्लिक को ट्रबल मत करो। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी साधु संत को वहाँ पर ट्रबल मत करो, क्योंकि बहुत लोग दुनिया के हर कोने कोने से आए हैं, एंड यू डोंट नो कि कब कौन कहाँ से आया है एंड किस चीज़ के लिए बैठा है वहाँ पे। सो अननोइंगली हम किसी को डिस्टर्ब कर देंगे, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। सो जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। और अभी हर जगह स्टेशंस लाइक, खैर प्रयागराज के एयरपोर्ट से या स्टेशन से, या वाराणसी के स्टेशन से, या लखनऊ के स्टेशन से, और अयोध्या स्टेशन और एयरपोर्ट से, हर जगह लाइक आप रेलवे स्टेशन बोल लो, अदरवाइज़ एयरपोर्ट बोल लो, भीड़ तो है। आप पर्सनल व्हीकल से भी जा रहे हो तो भी आपको ट्रैफिक मिलेगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे प्लान कर रहे हो उसको, और आप किन के साथ ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत केयरफुली आपको लेके जाना पड़ेगा। फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बच्चों को लेके ट्रैवल कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। मैंने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग ऐसे भीड़ में पिस रहे थे लिटरली। तो दिस इज़ वेरी बैड कि ठीक है, वो आपको हो सकता है कि आपको बच्चे को भी एक्सपीरियंस कराना है इसका, बट आपको नहीं पता कि शायद उस बच्चे को दिक्कत हो रही है, जो गोद पे लाइक 6 मंथ 1 ईयर के बच्चे हैं, एंड उनको पता भी नहीं है कि भीड़ कहाँ है। लेकिन अगेन अनाउंसमेंट्स हो रही है कि ये, बट हाँ लोग मिल जा रहे हैं, डेफिनेटली मिल जा रहे हैं, बट ये है तो आप अच्छे से प्लान करो कि आप कैसे लेके जाओगे। और हाँ, दिक्कत तो हो रही है नॉर्मल पब्लिक को भी, और 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर से उनको चलना पड़ रहा है कि अगर व्हीकल्स नहीं मिल रही है, लाइक रिक्शास फुल हो जा रहे हैं, ऑटोज़ फुल हो जा रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। उनको उस केस में आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। और होटल्स, मतलब जो होटल लाइक 1000-2000 में भी लोग ना लें, उस होटल की रेट वहाँ पे 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार 18-18 हज़ार तक मिल रही है। बट हाँ, हमें सब कुछ ओके ओके मिल गया, बिकॉज हमारे साथ वहाँ के लोग थे, लाइक जो वहाँ के लोकल थे और जान पहचान के लोग थे। बट हर किसी को ये लाइक हर किसी के साथ ये हो नहीं पाता है, एंड लोग सफ़र कर रहे हैं। सो बी केयरफुल, आप अपना ध्यान रखो, अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखो, अपने लोगों का ध्यान रखो। बट अगेन, अगर आपको भीड़ से सफोकेशन नहीं होती है और आपके पास पेशेंस है, तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, और करना चाहिए। मैं खुद करके आई हूँ, तो डेफिनेटली मैं यही बोलूँगी कि आपको करना चाहिए। बट अगेन, अगर आप फैमिली लेके ट्रैवल कर रहे हो, या आप बड़े बुजुर्गों को लेके ट्रैवल कर रहे हो, तो थोड़ा सा भी भीड़ लाइक कम होने दो। आई थिंक ये भी 5 या 10 फेब के बाद कम हो जाएगी धीरे धीरे। अभी वैसे भी ड्रास्टिक भीड़ कम होगा नहीं, अगेन महाशिवरात्रि भी आ रहा है, तो उस टाइम पे भी भीड़ होगी ही होगी। कल आज बसंत पंचमी है, तो आज भी वहाँ पे भीड़ होगी। तो आफ्टर 5 या 10 फेब लाइक उम्मीद तो है कि भीड़ धीरे धीरे कम हो, एंड उसके बाद चीज़ें लोगों के लिए भी आसान हो, क्योंकि सबको पता ही है महाकुंभ 1 महीने के लिए ही है, एंड इसी में सारे लोग अपने दर्शन और कुंभ के स्नान का, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन का, अयोध्या में राम जी के दर्शन का सारा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो अपनी अकॉर्डिंगली प्लान करना, अगर आप फैमिली लेकर ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आपको लगता है कि आप सेफली ट्रैवल कर सकते हो, और पेशेंस है बेसिकली अगर आप, क्योंकि भीड़ डेफिनेटली आपको फेस करनी होगी। और वहाँ मतलब संगम के किनारे भी एक्चुअली जहाँ तीनों नदियों का संगम है, लोग तो बहुत सारे लोग संगम के पहले भी नहा ले रहे हैं, या वहाँ पे भी स्नान कर ले रहे हैं, क्योंकि आगे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है।
बट जहाँ मेन संगम है वहाँ पे अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छी है, चेंजिंग रूम्स हैं एंड लाइक प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव है हर जगह पे। लाइक इसमें कहीं भी डिनाइल नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इस चीज़ के ऊपर। बट स्टिल हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किसी को भी हमारे वजह से तकलीफ़ ना हो और हमें भी तकलीफ़ ना हो। अगेन कि किसी चीज़ से हमें भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और हम अपने आप को भी सेफ़ रखें, हमारे आसपास के लोगों को भी सेफ़ रहने दें। ठीक है, तो लाइक फॉलो द गवर्नमेंट नॉर्म्स अगेन एंड सेफ़ रहो। अगर अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सेफली जाओ, फैमिली को भी सेफ लेके जाओ। अगर अगर बड़े बुजुर्गों को लेके जा रहे हो तो भी सेफ जाओ। और जाओ, जानी चाहिए यार। लाइक हम देख रहे होते हैं हर जगह लाइक और सोच रहे होते हैं कि जाए नहीं जाए यार, बहुत भीड़ तो नहीं होगी, जाओ यार। कुछ नहीं तो इट्स ए वन टाइम एक्सपीरियंस एंड इट रियली मीन टू सनातन धर्म। और ये लाइक अगेन ये 144 इयर्स बाद आने वाला है ये कुंभ। तो ये अभी लाइक हमारे बच्चों के बच्चे भी पता नहीं इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं करेंगे, गॉड नोज। उतनी तो हम मतलब उतना आगे तो मैं भी नहीं जानती, बट हाँ इट्स वेरी गुड कि अगर आप जाते हो और अगर नहीं भी जा पाते हो तो आपके कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या हुएवर कोई भी है जो वहाँ जाता है तो संगम का जल मंगा लो और घर बैठे उसका लाइक आजकल तो हर जगह मैं ब्लिंकिट खोल रही थी, वहाँ पे मुझे संगम का जल दिख रहा है लाइक महाकुंभ जल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लोगों को वहाँ जाने में दिक्कत हो रही, ब्लिंकिट डिलीवर कर रहा है घर बैठे बैठे। बट ठीक है, वॉट एवर। डेफिनेटली अगर कोई जाता है तो आप उसका जल मंगा के भी घर बैठे बैठे लाइक उसका छिड़काव कर सकते हो अपने पे और कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी की जा सकती है इफ़ इन केस अगर आप नहीं जा पाते हो तो। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है और मौका है तो डेफिनेटली यार जाके आओ। दैट्स इट, थैंक यू।